नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज जो मैं बुध का उपाय आपको बताने वाला हूं, यह इतना खास उपाय है और आपको इसकी इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। कई बार क्या होता है कि कुंडली में जब बुध ग्रह खराब हो जाता है तो इंसान को लगता है जैसे मेरा काम किसी ने बांध दिया है। उसके 99 पर पहुंचकर काम रुकने लगते हैं, काम कोई नहीं बनता। जो काम पहले बैठे बिठाए हो जाता था आज भागकर भी नहीं हो रहा। ऐसे दिन आ जाते हैं, घाटे ही घाटे बढ़ते हैं, नुकसान ही नुकसान होते हैं, कर्ज ही कर्ज बढ़ता चला जाता है, कोई मेहनत का फल नहीं मिलता। तो बुद्धि स्वाभाविक है, ये सोचेगी जरूर और भटकेगी, इधर उधर जाएगी। और कई बार तो क्या होता है कि जिसका बुध ज्यादा खराब हो जाता है वो जहां से भी उसको कोई भी पता चलता है कि यहां पर बाबा बैठा हुआ है, कोई यहां पर किसी को जो है कोई संत बैठे हुए हैं, वो उससे जाकर धागे बंधवाने शुरू कर देता है। या किसी भी धर्म स्थान पर जाता है, अपने हाथ में कलाई पर धागे जो है बांधने शुरू कर देता है। काले रंग के धागे ताबीज लाल किताब में लिखा गया है, जिसका बुध 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, अष्टम घर में होता है, या बुध जिसका सही है उसने अगर खराब करना है तो वो धागे तबीज अपने घर पर लाने शुरू कर दे। कई जगहों पर तो नक्श वगैरह जो है घोलकर भी पीने को दिए जाते हैं, जो उससे भी ज्यादा भयानक रिजल्ट देते हैं। वो कभी इंसान पनप नहीं पाता, ऐसे इंसान का कभी भला नहीं हो पाता। और उसके पीछे एक रीजन है। धागा जब हम एक दिन बांधते हैं, उसके बाद फौरन बाद ही, चाहे वो मौली हो धर्मस्थान की चाहे किसी भी, उसको फौरन ही उतार देना चाहिए अगले दिन। क्योंकि 2-3 दिन बाद उस मौली में मैल जमने लगता है, जो कि बुध और राहु से संबंधित हो जाता है, जिसके कारण हमारे बहुत बड़े ग्रह खराब हो जाते हैं और राहु उस घर का विनाश कर देता है। क्योंकि आप धागे को अच्छी तरह, चाहे आप जितना मर्जी नहाएं, उसमें साबुन, पसीना और तरह तरह की जो है घट्टा मिट्टी जब हम बाहर जाते हैं उसमें फंसने लगता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। या तो आप हमेशा नया धागा बांधते रहें, कम से कम 1 हफ्ते के बिटवीन आपने चेंज करना ही करना है। वैसे तो अगर जहां से भी आपको धागा मिले, आपने अगले दिन ही उसको जो है जल प्रवाह कर या उसको तोड़कर नया बांध लेना है। अगर आप धागा बांधना लिखा हुआ है, आपने बांधना ही बांधना है। आपके यानी कि संस्कार है कि हाँ भी हमारे घर पर हमारे गुरुओं के हम बिना धागा बांधे रह ही नहीं सकते, तो आपने साफ सुथरा धागा, मैं तो कहूंगा नहीं कि यह धागा बांधे, क्योंकि आज तक मैंने जिनको भी बांधे हुए देखा है उनकी कभी बुद्धि स्टेबल हुई ही नहीं। उनको वहमों का शिकार देखा है, डरपोक इंसान देखा है, उनको एकदम से स्ट्रेस होने लग पड़ता है। जब भी कोई चीज उनके साथ हल्की 2 छींके के आ गई, उस दिन जिस दिन धागा नहीं बांधा उस दिन अपनी कलाई को देखने लग पड़ते हैं कि हैं इसके कारण तो नहीं हो गया कहीं, आज मैंने उतार फिर धागा बांध ले। उनको पता ही नहीं है। अगर आप तेजी से काम चाहते हैं अपना चलाना, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि आपके पीछे काम भागे, और आप अगर ये सोचते हैं कि आपका इसने काम बांध दिया उसने काम बांध दिया, किसी में कोई ताकत नहीं है। जिसका बुध कुंडली में खराब होता है वो इंसान की बुद्धि जो होती है, कई बार क्या होता है भ्रमित हो जाती है। अच्छे दिन क्योंकि ऐसे इंसान पर आते नहीं है, उपाय ऐसे इंसान को मिल नहीं पाते, अच्छे इंसान के पास को ऐसा इंसान पहुंच नहीं पाता किसी ज्योतिषी के पास, फिर इधर उधर भटकता है, फिर जो कोई कहता है वैसा इंसान वो करता रहता है। थोड़ा सा क्या है कि मैं इस विषय पर इसलिए ये कह रहा हूं कि धागे नहीं बांधने, क्योंकि मैंने देखा है कि धागे अगर आप लंबे टाइम तक बांधते हैं तो उनमें बदबू आने लग पड़ती है, और जिसके कारण राहु का आपकी एनर्जी आपके शरीर पर और तन मन पर ज्यादा वास हो जाता है, वहमी हो जाता है, शक्की हो जाता है, और ऐसा इंसान किए कराए वाली चीजों को मानने लग पड़ता है और फिर उसके साथ वैसा ही होने लग पड़ता है। तो कृपया इन वहमों से निकलें। और आपने, अगर आपका काम नहीं चलता तो आपने ये वाला उपाय करना है। पीला कद्दू आपने लेना है, हलवा कद्दू। इसको आपने 5 बुधवार लगातार अपने सर से या सर पर लगाकर, अगर आपने धर्म स्थान पर चढ़ाना है तो फिर आपको सर से उतारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप देना है।
5 बुधवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच अगर जाकर ये मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं तो ऐसे लगेगा आपको जैसे बंधा हुआ काम एकदम से तेजी से चलने लग पड़ता है। ये कम से कम आपने 5 बुधवार करना है। जितना मर्जी आप पर किसी ने काली नजर की हो, कोई रोक की हो, आपका बुध जितना मर्जी जहरीला पड़ा हो आपके यानी कि भाग्य में, बुध खराब होने की वजह से भाग्य जाग नहीं पाता, काम में सफलता तरक्की नहीं, आइडिया नहीं आ पाता, इंसान की सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती कि मैं अपनी तरक्की कहां पर करूं। वो ब्रिज अपना ढूंढ ही नहीं पाता कि कहां पर टूटा हुआ है कि सफल इंसान जो मैं बन जाऊं, कि असफल इंसान से सफलता की ओर मैं कैसे जाऊं। वो इंसान ये दूसरों को तरक्की करते देखता रहता है कि वो इंसान मेरे से पीछे चला था, आज कहां का कहां पहुंच गया है, वो कहां का। फिर ऐसा इंसान कहता है कि उसकी किस्मत है, उसका भाग्य है। लेकिन ये भाग्य को जगाने वाले उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।